हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो हिंदी की किताब है मल्हार, उसका हम पाठ 4 जिसका नाम है हरिद्वार, इसका हम जो है बच्चों शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और जो है व्याकरण आदि के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में हमने इस पाठ की व्याख्या को समझा था। यह जो पाठ है बच्चों, भारत के महान ही बहुत ही महान लेखक, कवि भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखित है। यह जो पाठ है, यह एक पत्र शैली में लिखा गया पाठ है। आपने इसको शायद पढ़ा भी होगा। तो ये पत्र शैली में लिखा हुआ एक पाठ है जिसमें लेखक ने वर्णन किया है कि वह एक बार जो है हरिद्वार घूमने गए थे सन 1871 में। वे लिखते हैं इसके बारे में कि मेरा तो चित्त मतलब होता है बच्चों मन या हृदय, वहां जाते ही प्रसन्न मतलब खुश, निर्मल, पावन हो गया। यहाँ का जो वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन और यहाँ की सुंदरता, मंदिर, घाट, लोगों की भीड़, वह वर्णन से बाहर है, ये लेखक बताते हैं। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा के घाट मनोरम दृश्यों को जो है जो देखा, उनका उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया। जब यह पत्र पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने इसको कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के पास इसको भेजा ताकि वह जो है इस पत्र को अपनी पत्रिका में जगह दे सके, छाप सके और जो है इसको पढ़ा जा सके। यह पत्र बच्चों आज से लगभग 150 वर्ष पुराना है और इसमें 150 वर्ष पहले भी जो हरिद्वार की सुंदरता थी, उसका जो है बहुत ही सुंदर और बहुत है अनुपम अद्भुत वर्णन किया गया है। आपने यह पाठ पढ़ भी लिया होगा, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले कुछ हम शब्दार्थों की चर्चा करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे एक वर्ड है वल्ली, वल्ली और एक घाम। घाम जो शब्द है ये बच्चों देशज शब्द है जिसका मतलब होता है धूप, ठीक है, धूप। और वल्ली मतलब होता है बेल को बोलते हैं वल्ली। लता भी कई जगह पर कहा जाता है। वल्ली हो गया। इसके बाद यदि बात करें, आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये है बच्चों जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये गंगा जी के घाटों का है। लगभग यह जो चित्र यहाँ दिखाया गया है, ये हर की पौड़ी का दृश्य दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर हरिद्वार घूमने गए होंगे। अब आगे जो कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द है मनोरथ। मनोरथ का मतलब होता है इच्छा, इच्छा हो गया। ऐसे ही आगे यदि बढ़ें तो कलोल का मतलब होता है कि वृक्षों के बारे में लिखा है कि वृक्षों पर अनेक प्रकार, अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं। कलोल मतलब होता है कि आनंद करते हैं, या फिर मस्ती भी एक शब्द इसके बारे में लिखा जा सकता है। आनंद, मस्ती, क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं पेड़ों पर। आगे है एक शब्द लिखा है यात्रियों। यात्रियों जो शब्द है बच्चों, इसका मतलब है यात्रियों, यात्रियों के विश्राम। विश्राम मतलब होता है आराम। और जो है बिछायत, बिछी थी। बिछायत का मतलब होता है कि जिस जिस तरीके से हम अपने घर में जब जमीन पर बैठते हैं तो एक जो है कपड़ा बिछाया जाता है जिसको अक्सर हम चटाई बोलते हैं। चटाई कह लीजिए या फिर कोई बिछौना। हम जमीन पर बैठने से पहले बिछौना वगैरह बिछाते हैं। अक्सर बिछौने के रूप में चटाई या दरी बिछाई जाती है। तो ये हो गया। अब है आगे राजा भगीरथ के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि कौन राजा भगीरथ थे। धरती पर गंगा को अवतरित करने वाले व्यक्ति भगीरथ थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से जो है ब्रह्मा जी के तपस्या की और ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह धरती पर जाए। उसके बाद जो है भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा। उसके बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई। तो ये कहानी थी छोटी सी। आप इसको यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। फिर है मिष्ट। मिष्ट का मतलब होता है मीठा।
मिस्ट का मतलब होता है मीठा। शीतल मतलब ठंडा, शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो ये कुछ शब्द हैं। आगे जो है यहाँ राजा के उज्जवल की कीर्ति, कीर्ति का मतलब है कि यश, या फिर राजा को जो गुणगान है वह लता सी दिखाई देती है, क्योंकि राजा भगीरथ ने अपने की पूर्वजों की जो अस्थियां थी उनकी बहाने के लिए और उनकी शांति के लिए पूर्वजों की जो गंगा जी में अस्थियां बहानी थी। किसी ने कहा था कि ये अस्थियां यदि आप गंगा जी में, देवों की नदी गंगा जी में बहाएंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तब जो है राजा भगीरथ ने तप किया गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। तो ये इस राजा भगीरथ से जुड़ी हुई कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर और दिए गए हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है श्वेत। ये है एक वर्ड श्वेत। श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद। इसके बाद एक शब्द है शिशर। शिशर का मतलब होता है शिखर। जैसे आप सुनते हैं कि पीक है ना, माउंटेन पीक, चोटी। तो शिखर चोटी को भी बोल सकते हैं। और हरि की पौड़ी तो आप सुनते ही, आप अक्सर वहां गए भी होंगे, नहाए भी होंगे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक दो शब्द और दिया गया है आगे। पैंडी एक शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है पैड़ी, कि आप हर की पैंडी पर, पैंडी मतलब पौड़ी, आप बैठकर वहां नहाए भी होंगे। इसके बाद एक शब्द यहाँ पर है धनिक। धनिक का मतलब होता है धनी, रिच। अब आगे बढ़ते हैं। बखेड़ा। बखेड़ा एक हम कह सकते हैं कि जैसे उलझन के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार हम विपरीत अर्थ के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं कि किसी तरीके का विवाद के बारे में बखेड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें, खानी एक वर्ड है। खानी का मतलब होता है खान, ठीक है, खान। या फिर एक अर्थ और होता है इसका जननी, ठीक। यहाँ क्योंकि इसका जो अर्थ है बच्चों इस तरीके से बनता है। ऊपर एक लाइन दी गई है कि जो इच्छा है, इच्छा के बारे में शब्द यूज हुआ है कि यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा, इच्छा क्रोध की खानी, जो मनुष्य को सो वहां रहती नहीं। मतलब कि जो इच्छा है मनुष्य की इच्छाएं क्या करती हैं, क्रोध को जन्म देती हैं। वो भी हरिद्वार में आके इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है। यहाँ लेखक का कहना यह बनता है। अब आगे कुछ शब्दों की बात करें तो हम चलते हैं आगे। यहाँ एक शब्द है कुशा। कुशा का मतलब होता है बच्चों घास, छोटी छोटी पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली सी घास को यहाँ पर कुशा कहा गया है। तो ये थे कुछ शब्द यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। ये एक दृश्य यहाँ दिखाया गया है, ये भी गंगा जी के घाटों का एक दृश्य है। ये लेखक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। अब इसके प्रश्न पाठ से दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सामने तारा बनाइए। इनके एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने पर फल देते हैं। ये जो पंक्ति है लेखक ने कही है पेड़ों के बारे में। पेड़ों के बारे में कहा है। हरिद्वार में पेड़ भी ऐसे हैं कि यदि कोई इन्हें पत्थर भी मारता है तो फल देते हैं। इसका अर्थ ये है कि पेड़ जो है पत्थर लगा फिर भी फल दे रहा है। इसका मतलब पेड़ बहुत ही उदार है, ठीक है। वह मानवीय गुणों से भरा हुआ है, मानवीय गुणों से भरा है ऐसा दिखाया गया। उदार है, उसके मन में दया का भाव है। कोई बात नहीं, पत्थर मारा है कोई बात नहीं, फिर भी वह फल दे रहा है। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप से व्यक्त कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। वैराग्य। वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। कहाँ होता है वैराग्य का जो उदय? यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है हरिद्वार के बारे में कि हरिद्वार एक ऐसी जो जगह है, हरिद्वार कि जहाँ पर जो है हृदय में, चित्त में ज्ञान बारंबार जो है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय। उदय मतलब कि भक्ति अपने आप में अंदर से फूट पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हरिद्वार जाता है उसके मन में शांति उत्पन्न होती है और वहां जाकर वह
स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करता है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है बच्चों स्पिरिचुअलिटी। कहीं न कहीं हम जब हरिद्वार में जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और इसके अलावा वहाँ पर इतने सारे साधु संत महात्मा रहते हैं, वहाँ जाकर हम कहीं न कहीं परमात्मा के बारे में सोचते हैं। साधु संत महात्माओं से अनेक प्रकार की कथाएँ, कहानियाँ सुनते हैं। तो हरिद्वार में हम जो है ऐसा महसूस करते हैं कि मानो हम साक्षात गंगा मैया से या भगवान शिव से जो है जुड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हरिद्वार में आध्यात्मिक अनुभव होता है और मन को शांति मिलती है। अब है लेखक ने एक जगह खुद जो है रसोई बनाई थी और रसोई बनाने के बाद जो है खुद ही क्या किया कि थाल में डालकर खाया और उन्होंने ये बताया कि जो पत्थर पर थाल पर नहीं डाला था, पत्थर पर रखकर जो भोजन किया, उसका सुख सोने की थाल में रखे हुए भोजन को खाने से भी ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि लेखक कहीं बता रहा है कि पत्थर पर रखे हुए भोजन को खाने में जो संतुष्टि मिली, वही संतुष्टि ही जो है मुख्य सुख का कारण है। तो सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी, नहीं। लेखक पत्थर पर भोजन करके खुद को संतुष्ट महसूस कर रहा है और संतुष्टि में ही बड़ा सुख होता है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अ। अब है प्रश्न 4 एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर खाना खाया। यह प्रसंग किस मूल्य को दर्शाता है? यह ये दर्शाता है कि जो लेखक है वो कहीं न कहीं अपना जीवन सादगी से भरा हुआ जी रहा है। उसके मन में कहीं कोई जो है दिखावा नहीं है, ठीक? कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार के बाह्य आडंबर में नहीं पड़ता है कि जो वो जाकर वहाँ पर जो है अपनी अलग से प्लेट, थाली निकाले जो सोने की हो, चांदी की चम्मच हो, नहीं। वह खुद ही बना रहा है, वह किसी को आदेश नहीं दे रहा है। गंगा जी के तट पर बैठकर उन्होंने खुद खाना बनाया, पानी के निकट बैठे और जो है वहीं पत्थर ले लिया और पत्थर पर ही खाना रखकर उन्होंने खाया। उसमें उन्हें जो है ये कह सकते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत उनको मन में संतुष्टि अनुभव हुई। ये दिखाता है कि लेखक जो है बहुत ही सादगी भरा जीवन जीता है और आत्मनिर्भर है। उन्होंने खुद खाना बनाया है, ना कि किसी और से बनवाया है और ना ही कोई ऐसा वेटर वगैरह उनके लिए खाना लाए, नहीं। उन्होंने खुद खाना बनाया, खुद ही परोसा और खुद खाया। तो ये सादगी और उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। लेखक का हरिद्वार का जो अनुभव है मुख्यतः किस प्रकार का था? तो हम कहेंगे आध्यात्मिकता पर आधारित था और उन्होंने पूरे अपने पत्र में हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता को, वहाँ के पेड़-पौधों को, पहाड़ों को, वहाँ पेड़ों पर लगी बेलों को और गंगा मैया की महिमा का गुणगान उन्होंने किया है। तो वे प्रकृति को जो है बहुत कीन ऑब्जर्व करके उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो हम 2 उत्तर इसके लिए सेलेक्ट करेंगे कि आध्यात्मिक जो है अनुभव रहा और प्राकृतिक। अब है पत्र की भाषा कैसी थी? पत्र की भाषा बहुत ही सरल थी और चित्रात्मकता पर आधारित थी। क्यों कहेंगे? क्योंकि कई जगह पर ऐसा वर्णन आया है कई चीज़ों का कि मानो जो पाठक है, जो पाठ को पढ़ने वाला है, उसके मन में स्वयं ही उस चीज़ के प्रति चित्र बनकर उभरता है। जैसे लेखक ने हर की पौड़ी का ज़िक्र किया है। हर की पौड़ी, कनखल, ज्वालापुर इन जगहों का जो ज़िक्र किया, बताया कि कनखल और जो है ज्वालापुर से वहाँ पर दुकानदार पंडे लोग आते हैं, बड़े विलक्षण हैं, 1 पैसे कोई लाख मान लेते हैं, ठीक? तो धर्मशालाओं का ज़िक्र किया, गंगा जी की एक धारा नील धारा, दूसरी धारा का ज़िक्र किया, तो ये सब जो है चित्र उभर कर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो ऊपर चित्र भी पाठ के संबंध में दिए गए हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी-सी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लगता है कि मानो हम स्वयं जो है जैसे ही हर की पौड़ी का ज़िक्र आया, पानी ठंडा-ठंडा गंगा मैया का जल और गंगा जी की आरती हो रही है, हम भी उसमें शामिल हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है पाठ को पढ़ते-पढ़ते। तो हम कहेंगे इस पाठ की भाषा जो है बड़ी ही सरल है और चित्रात्मक भाषा में चित्रात्मक शैली में यह लिखा गया है। चलिए ये हो गया है। अब है मिलकर करें मिलान, ठीक है? क्या दिया गया है? पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनका मिलान कीजिए, ठीक है? यहाँ क्या लिखा है? पहले कुछ शब्द हैं जैसे हरिद्वार, गंगा, भगीरथ, चंडिका, भागवत, दालचीनी। अब इनके संदर्भ में कुछ वाक्य दिए गए हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप है जिसे हम चंडिका देवी कहते हैं। वास्तव में क्या है बच्चों कि हरिद्वार में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है माता मनसा देवी का, मनसा देवी का,
और एक मंदिर है चंडिका देवी का, जिसको यहाँ पर चंडिका देवी भी कहा गया है। ठीक, चंडिका देवी को जो है दुर्गा का एक रूप भी कहा गया है। तो ये दो मंदिर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, हरिद्वार में ही हैं। जब आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो आप जो है उड़न खटोले से मनसा देवी तक पहुंच सकते हैं। आगे है, यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है जिसमें श्री कृष्ण संबंधित कथाएं हैं, तो वो है श्रीमद् भागवत, श्री भागवत। तो इसको हम 5वें के साथ मैच करें। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में आती है, तो वो हो जाएगा हरिद्वार। तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। बहुतायत का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले में काम आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। तो ये होता है बच्चों दालचीनी। दालचीनी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दालचीनी है। वास्तव में यह पेड़ की छाल होती है। इसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर जो है 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको हम कहेंगे गंगा। गंगा को कई नामों से जाना जाता है। भगीरथी, भागीरथी इसलिए कहा गया क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, तो इसीलिए भागीरथी कहा गया। त्रिपथगा कहा जाता है, अलकनंदा, मंदाकिनी। सुर नदी कहा जाता है। सुर मतलब होता है देवता और नदी मतलब नदी, देवताओं की नदी है, इसलिए इसको गंगा कहा जाता है, सुर नदी कहा जाता है। अब एक बच गया है भागीरथ। भागीरथ को हम मैच करेंगे छठे के साथ। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या, घोर मतलब बहुत ही कठिन, कठिन तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम मैच करेंगे भागीरथ के साथ छठे संदर्भ को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, मिलकर करे चयन। ठीक है, क्या दिया गया है देखते हैं। पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। एक सही है और एक भ्रामक है। भ्रामक का मतलब होता है कि आपको दूसरा वाक्य जो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, जो कि उस पंक्ति से मिलता जुलता नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने सही वाले के साथ मैच करना है। पहली पंक्ति जैसे दी गई है कि पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली, वल्ली हम बात कर ही चुके हैं, बेल, बेल या लता हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथ की भांति फैलकर लहला रही। यहाँ लेखक कह रहा है कि जो हरिद्वार में जो पर्वत हैं, उन पर लगी हुई जो बेल हैं, वो हरी भरी है, एक तो बात है ही, और वो ऐसे फैली हुई हैं जैसे कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके शुभ मनोरथ, शुभ मनोरथ मतलब कि सज्जन लोग जिस तरीके से अच्छे अच्छे काम करके अपनी जो अच्छे कामों की जो पहचान है उनकी चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ही पर्वतों पर अनेक प्रकार की जो हरी भरी लताएं हैं वो फैली हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, कि लताएं जो फैली हैं वो सुंदरता दिखा रही हैं। अब आगे है, बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ पर खड़े तपस्या कर रहे हैं और साधुओं की भांति घाम, घाम मतलब धूप, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हो। तो यहाँ पेड़ों को पेड़ों को साधुओं के साथ में कंपेयर किया गया है, अर्थात कि वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है। जिस तरीके से साधु जो है, साधु क्या करते हैं, हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ के वृक्ष हैं। ठीक, तो दूसरे वाला सही होगा। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है। साधु क्या करते हैं, हर मौसम में कठिन से कठिन मौसम को सहते हैं, सहन करते हैं और अपनी तपस्या निरंतर करते हैं। वैसे ही हरिद्वार के पेड़ हैं, वो भी हर मौसम में ज्यों के त्यों बने रहते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं। नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर क्लोल करते हैं। डरते नहीं है, यहाँ के पक्षी जो हैं डरते नहीं है, बल्कि खूब मस्ती करते हैं। अर्थात यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए इसलिए क्लोल करते नहीं। इसका अर्थ है कि यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। हरिद्वार में जो पक्षी रहते हैं, आते हैं, वे वहां की प्रकृति में खुद को सेफ फील करते हैं। इसलिए जब सेफ फील करते हैं तो निडर निडर होकर
क्रीड़ा करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं अपना। आगे है, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, ठंडा है और मिष्ट भी है। मिष्ट मतलब मीठा भी है। मिठास इतनी है कि मानो चीनी के पन्ने में किसी ने बर्फ जमाया हो। जैसे हम चीनी को पिघला देते हैं तो वो उसकी चाशनी बन जाती है और फिर हम उसको जमा दें तो और फिर उस बर्फ को खाएं तो वो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। ऐसे ही यहाँ कहा कि जो पानी है वो शीतल है और मीठा है, अर्थात गंगा जल का जो की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत ही मनोहरी है, मन को हरने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। एक दिन मैंने श्री जी के गंगा के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट कर भोजन परोस कर खाया। मतलब इसका मतलब ये है कि लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया। इसका मतलब ये होता है कि लेखक कहीं न कहीं प्रकृति को बैठकर प्रकृति को महसूस कर रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक बैठकर, ठीक है? यहाँ तो इसका उत्तर होगा कि इससे पता चलता है कि उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। इसीलिए वो खुद जो है खाना बनाते हैं और खुद ही परोसकर खाते हैं और बिल्कुल पानी के पास में बैठकर खाते हैं। निश्चय ही आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने पत्र के मालिक को? क्योंकि वे चाहते हैं, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व दिया जाए और इसे जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया जाए। तो इसका आंसर होगा ख। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है? यहाँ लिखा गया है पंक्तियों पर चर्चा, ठीक है? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन्हें पढ़िए और इन पर चर्चा कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया वो बताना है और उसे फिर लिखना है। पंक्तियों का अर्थ जो है हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है? पहली पंक्ति है, यहाँ की कुशा, कुशा मतलब जो छोटी छोटी घास है वो भी बहुत ही विचित्र है, विलक्षण है, विचित्र है, जिसमें से दालचीनी या जावित्री आदि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी सुगंधमय है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? कवि यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार की भूमि एक ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ पर उगने वाली घास भी सुगंधित होती है, उसमें से भी सुगंध आती है। लेखक यही कहना चाहता है कि तीर्थ स्थल हरिद्वार, यहाँ की पवित्र जो मिट्टी है, पवित्रता, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की घास, हवा सब में बस गई है। यहाँ की प्रकृति दिव्य है। तो यही भाव यहाँ पर दर्शाया गया। तो इसका यदि हमें अर्थ लिखना है तो हम लिखेंगे कि हरिद्वार इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ की साधारण घास में भी दालचीनी, जावित्री जैसी सुगंध आती है। लेखक कहना चाहता है कि तीर्थ स्थल हरिद्वार में, तीर्थ स्थल जो हरिद्वार है की पवित्रता जो है, यहाँ की मिट्टी, घास, हवा सब में बस गई है। हरिद्वार की प्रकृति भी दिव्य है। ये इसका अर्थ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ख में दिया गया है, आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से भी लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। किनके बारे में कहा है? ये कहा है जो हरिद्वार में उगे पेड़ हैं। पेड़ों के परोपकार की बात की गई है यहाँ पर। पेड़ों के परोपकार, उनके दया भाव, उनके उदारता की बात यहाँ पर कही गई है, जो हरिद्वार में उगते हैं। तो हम इसका जो अर्थ यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे कि इस पंक्ति में लेखक कहता है कि हरिद्वार के वृक्षों की जो उदारता है, परोपकार है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। वृक्ष अपने जीवन में फल, फूल, छाया, लकड़ी देते हैं और मरने के बाद भी कोयला और राख से मनुष्य की मदद करता है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब है सोच विचार के लिए। यहाँ अब जो है मुख्य प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नोटबुक में लिखेंगे। देखते हैं इन सभी प्रश्नों का पढ़ेंगे एक बार और सही उत्तर जानेंगे। इनका उत्तर बच्चों हमने एक जगह लिख रखा है पहले ही, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो चलिए, वहां प्रश्न भी है और उत्तर भी है, प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तरों को भी जानेंगे। प्रश्न क क्या कहता है कि और संपादक महोदय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। चित्त मतलब मन। लेखक ने जब पत्र लिखा तो कहता है कि भले ही मैं
हरिद्वार से वापिस आ गया हूँ, लेकिन वहाँ की जो सुंदरता थी, वहाँ का जो पवित्र नज़ारा था, वहाँ की जो गंगा जी का जो दृश्य था, वो अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। तो लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है, लेखक ने ये वाक्य क्यों कहा? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया, जैसा लेखक ने अनुभव किया है? तो यह वाक्य ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं लेखक के मन पर हरिद्वार का जो प्रभाव है, वो बहुत गहरा प्रभाव या हरिद्वार की छाप जो है बहुत गहन हो गई है। जब किसी चीज़ की छाप गहन हो जाती है, तो उसकी याद हमारे मस्तिष्क से निकल नहीं पाती है। ठीक? जैसे यहाँ हरिद्वार की ज़िक्र किया है, एक बार जब मैं श्रीनगर गया था, तो मुझे भी वहाँ की जो सुंदरता थी, जो डल झील था, वहाँ का नज़ारा और श्रीनगर की जो वादियाँ मैंने देखी, बर्फीले पहाड़ देखे, वो आज तक भी मेरे मन मस्तिष्क में जमे हुए हैं। उनकी यादें जो है आज भी मेरे मन मस्तिष्क में छाई हुई हैं। तो हम कह सकते हैं इस उत्तर के लिए लेखक का यह वाक्य दर्शाता है कि हरिद्वार का प्रभाव लेखक के मन पर इतना गहरा है कि लेखक के लौटने पर भी उनका मन वहीं बसा हुआ है। लेखक भले ही लौट आए हैं, लेकिन अब भी उनका मन वहीं बसा हुआ है। व्यक्तिगत अनुभव की बात मैंने कर दी है कि मैं एक बार श्रीनगर गया था और डल झील देखी, खूबसूरती देखी और वहाँ पर जो है जो वहाँ का बाज़ार वो देखा, ठीक? और कई सारी चीज़ें इसके अलावा मैंने देखी जो आज तक भी मेरे ज़हन में, मेरे दिलो-दिमाग में आज तक भी जो है समाई हुई है। जब भी मैं उनको याद करता हूँ, तो वो जो यात्रा थी, वो मुझे आज भी मेरी यादों को तरोताज़ा कर देती है। यहाँ मैंने आप लोगों के अनुभव के अनुसार लिखा है, अक्सर जब हम दादी-नानी के घर जाते हैं, तो गर्मी के दिनों में आम के बगीचे जो है लदे होते हैं, आम लगे होते हैं, आम तोड़ना, उन आमों को नमक और मिर्ची डालकर खाना, गाँव में कोई तालाब है, तो वहाँ घूमने-फिरने जाना, ठीक? तो ये सब यादें आप लिख सकते हैं। आगे है कि पंडों के बारे में बताया गया। पंडे मतलब जो पंडित लोग हैं वहाँ पर, जो घाटों पर पूजा पाठ करते हैं, उनके बारे में। उनके बारे में बताया कि बड़े विलक्षण संतोषी हैं। विलक्षण मतलब बड़े ही गजब के सैटिस्फैक्शन है उनके अंदर। यदि आप उनको 1 पैसा भी दो तो लाख रुपए मान लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना है ये बात। ये पत्र 150 साल पहले लिखा है, लेकिन अब पंडितों के बारे में, वहाँ के पंडितों के बारे में अब कहना ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि पिछले कई सालों पहले जब 2-3 साल पहले जब मैं हरिद्वार गया था, तो मैंने अक्सर ऐसे ही एक पंडित जी को कहा कि आइए जो है एक गंगा जी में पुष्प अर्पित करने हैं, थोड़े से मंत्रोच्चारण कर दीजिए और जो है मैं आपको दान दक्षिणा कर दूँगा। एक नारियल जो है नारियल माँ गंगा को भेंट कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। तो पंडित जी बड़े भयानक किस्म के व्यक्ति पाए। उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने मंत्र उच्चारण किए, जो है दान दक्षिणा उनकी बनती थी। पहले तो वो ऐसे ही कहने लगे नहीं, नहीं कोई बात नहीं आप करा लो, जो आपकी इच्छा हो तो दे देना। अब बाद में जब मैं इच्छा अनुसार देने लगा, उन्होंने 2 मिनट अपना मंत्रोच्चारण किया, ओम गंगे नमः इस तरीके से और बाकी भी मंत्रोच्चारण किए उन्होंने और उसके बाद वो तो भाई गले पड़ गए, ठीक? तो बोले कि 2000 रुपए, 2100 रुपए ऐसे बोल रहे हैं। तब जाके मैंने उनसे 500 रुपए में छुटकारा पाया। अब वो पंडित नहीं है कि 150 साल पहले के पंडित हैं। तो यहाँ ये कहा है, लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना संतोषी है। क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपना उदाहरण लिखिए। बच्चों देखो ये मेरे साथ अनुभव हुआ है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक? वर्तमान की आवश्यकता है क्योंकि हमें अपना घर भी चलाना है, ठीक? लेकिन पहले आप ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं यजमान आप जो है जो आपकी श्रद्धा है वो दे दीजिए। जब श्रद्धा की बारी आती है तो श्रद्धा अनुसार लेते नहीं है, फिर बोलते हैं नहीं, नहीं इतने में नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि आज के समय में अब ऐसा देखने को कम मिलता है। क्यों? क्योंकि भौतिकतावाद बढ़ने से संतोष घटा है। भौतिकतावाद का मतलब होता है कि आज का जो वर्तमान समय है उसमें व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, सुख-सुविधाएँ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हर एक को घर में जो है कूलर, पंखा और बाकी चीज़ें चाहिए, मनोरंजन के लिए टीवी चाहिए, फ़ोन में रिचार्ज करवाना है, तो सारी चीज़ें चाहिए आज में, तो इसको कहते हैं भौतिकतावाद। अब ये भौतिकतावाद बढ़ा है तो संतोष घटा है। और इसी कारण क्या होता है पर अभी भी गाँव में छोटे तीर्थों में कुछ पुजारी या पंडे मिल जाते हैं, जो श्रद्धा से ज़्यादा दक्षिणा को महत्व नहीं देते। ठीक? यहाँ जो है एक उदाहरण दिया केदारनाथ के कुछ पुजारी यात्रियों से न्यूनतम जो है दक्षिणा लेकर भी सेवा कर देते हैं। हाँ, अक्सर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी वर्ग की यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ। कुछ पंडित आज भी हैं जो संतोषी हैं, संतोष रखते हैं, सैटिस्फैक्शन रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो कोई स्थिति नहीं देखते हैं, ठीक? अपना पहले तो पूजा-पाठ कर देते हैं और उसके बाद जो है
यजमान के जो है गले भी पड़ जाते हैं, तो उनसे हमें बच के भी रहना। ठीक, तो ये बाकी आप बच्चों अपनी इच्छा अनुसार भी इसमें उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ किसी की व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन जो सत्यता है आपने भी कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। हाँ, आपका अनुभव मेरे से ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा पंडित मिला हो कि जिसने बिल्कुल 1 पैसे को 1 लाख समझ के आपसे दक्षिणा ली भी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। लेखक ने कहा कि मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। टिका मतलब वहाँ पर उन्होंने स्टे किया था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही था। कौन से क्षेत्र में? हरिद्वार में टिकने योग्य था, जो जिस घर में वे रुके थे। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को, कौन से स्थान को? कृपाराम के घर को टिकने योग्य क्यों कहा? तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि मेरे विचार से लेखक ने कृपाराम के घर को टिकने योग्य इसलिए कहा होगा क्योंकि भाई वहां से क्या है, गंगा जी की जो शीतल पवन है, शीतल हवा, शीतल पवन का मतलब होता है कि ठंडी हवा। आपने महसूस किया होगा जैसे ही शाम होती है हरिद्वार में, तो गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है और वहां की जो हवा चलती है वो भी रात को ठंडी हो जाती है। तो हो सकता है कि कृपाराम के घर की जो छत थी, बंगला था, उसके ऊपर रहे थे, तो वहां से ठंडी हवा लगती होगी और वहां से हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य जैसे गंगा जी का दृश्य दिखता होगा, चारों तरफ पहाड़ दिखे होंगे और जो कृपाराम का बंगला जो है रहने के लिए सेफ भी होगा और साफ सफाई भी अच्छी होगी, इसीलिए उन्होंने कहा होगा टिकने योग्य। क्योंकि जब भी कहीं हम बच्चों टिकने योग्य की बात करते हैं तो हम सबसे पहले वहां पर देखते हैं सफाई। मैं भी जब कभी अक्सर कहीं किसी जगह भ्रमण करने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो मैं वहां पर पहले जो देखता हूँ कि सफाई है या नहीं है। फिर देखता हूँ कि क्या वह जगह रहने के लिए सुरक्षित तो है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अनसेफ जगह है रहने के लिए। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और जब ये सफाई और जो सुरक्षा जब पूरी हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि भई वहाँ जो है पानी आता है या नहीं आता है, या फिर जो है वहाँ से मार्केट नज़दीक है या नहीं है, बाज़ार अच्छी जगह है या नहीं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम नोट करते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। कौन? हरिद्वार में उगे पेड़। देखिए, हरिद्वार का पेड़ ऐसा है कि जब जिंदा होता है, जीवित पेड़ है, तो लोगों को फल देता है, फूल देता है, छाया। इवन मोर वहां के लोग प्लास्टिक की जगह पर पेड़ों के पत्तों का यूज करते हैं खाने पीने का चीजों के लिए। उस पेड़ की छाल, बीज, लकड़ी, जड़ सब काम देते हैं। यहाँ तक कि जब पेड़ जो है सूख जाता है तो उसकी लकड़ियां से जो कोयले बनते हैं वो भी लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वर्षों नहीं, वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें पता चली। वृक्षों के बारे में ये पता चली कि वृक्ष जो है निस्वार्थ होते हैं, जन्म से मृत्यु तक जो है हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा, जब पेड़ जिंदा है, जीवित है, तो आपको छाया देगा, फल देगा, फूल देगा। यदि कोई मेडिसिनल प्लांट है तो आप देखेंगे कि आप उसकी छाल से, जैसे नीम है, नीम की बात करें, नीम की पत्तियां, नीम की छाल, नीम की निबोरी, सब कुछ जो है हमारे लिए उपयोगी है। नीम की दातुन है, नीम जो है इतना उपयोगी है। ठीक, और पर्यावरण के रक्षक भी हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, छाया देते हैं। वृक्ष जो है मनुष्य की जरूरत भी पूरा करते हैं। ढेर सारे वृक्षों से हमें ईंधन मिलता है, उसकी लकड़ी से हम घर बनाते हैं। औषधीय पौधे होते हैं, कई सारे पेड़ पौधों से हमें भोजन भी मिलता है, जैसे केला है, ठीक, आम का पेड़ है, हम अचार डालते हैं। हमें वृक्षों से परोपकार सीखना चाहिए। ऐसे वृक्ष हैं कि पत्थर मारने पर भी फल देते हैं, अर्थात यदि कोई हमारी बुराई करता है तो हमें उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना बच्चों, हमें जो है उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से देना है। चलिए, ये हो गया। अब है कल्पना और अनुमान और कल्पना से। पहला प्रश्न है, यह भूमि तीनों ओर से हरे भरे पर्वतों से घिरी है। सही बात है। हरिद्वार की जो भूमि है तीनों ओर से देखने पर ऐसी लगती है कि जैसे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पर्वत है और पर्वतों पर घास, बेल और हरे भरे पेड़ हैं। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या क्या करना चाहोगे? अरे करना क्या चाहोगे, मैं तो वहां अक्सर कई बार गया हूँ। जैसे ही उतरता हूँ हरिद्वार में तो मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य रहता है कि मैं जो है गंगा जी को जो है के घाट पर जाकर पहले थोड़ी देर बैठूं। वहां में जो सुकून है, वहां की ठंडी हवा, वहां का जो सुकून, वहां की जो गंगा नदी की कलकल करती ध्वनि है उसको मैं सुनूं। उसके बाद जब संध्या आरती होती है उसको मैं देखूं।
गंगा मैया में पुष्प अर्पित करके मैं गंगा स्नान करूं। इसके अलावा गंगा जी के घाटों पर बैठूं और नेक्स्ट डे मैं चाहूंगा कि चंडी देवी और या फिर माता मनसा देवी के दर्शन मैं करूं। ये मेरी इच्छा वहां पर रहेगी। और रात को जब समय मिले तो मैं हरिद्वार के बाजार का भ्रमण करूं, क्योंकि हरिद्वार में रात भर जो है बाजार खुला रहता है। चलिए आगे है, जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। जब लेखक खाना खा रहा था पत्थर पर रखकर पानी के पास, तो गंगा जी का पानी जो छलक कर उपास ही आ रहा था। अब यहाँ कहा है, कल्पना कीजिए कि आप गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, पानी के छींटे मुंह पर आ रहे हैं, अपने अनुभव को कल्पना से लिखिए। देखिए ये बच्चों आप स्वयं करेंगे। ये क्या है कि आपको अपना अनुभव सोचना है। ठीक, मानकर चलिए कि आप गंगा जी के घाट पर बैठे हैं और जो वहां पर इस तरीके से जो है गंगा जी बीच से बहती है, यहाँ पर बैरियर लगे हैं, आप बैरियर के बिल्कुल पास बैठे हैं और पानी के जो छींटे हैं आपके मुंह पर लग रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? बड़ा आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। ठीक है, पानी के जो छींटे हमारे चेहरे पर लगेंगे, एक ताजगी का एहसास होगा, ठंडा ठंडा पानी लगेगा, मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा। तो ये सब अनुभव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे है कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने पर भी फल देते। यदि पेड़ मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? ये भी बच्चों आप स्वयं लिखेंगे। ये सब प्रश्न आप स्वयं के विवेक से, स्वयं के अनुभव से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट है, यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धाराएं हैं। एक का नाम है नील धारा, दूसरी का नाम जो है कहा कवि लेखक ने श्री गंगा जी। इस पाठ में गंगा के लिए दो शब्दों का प्रयोग आया है। ठीक है, एक श्री और एक श्री जी, सॉरी एक गंगा और एक श्री जी। आपके अनुसार लेखक ने ऐसा क्यों किया होगा? हाँ, इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसके उत्तर के बारे में हम जो है अंत में बात करेंगे। एक बार जो है प्रश्न पढ़ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में, या तो ऐसा दोस्त है आपका जो श्रवणबाधित मतलब अनेबल टू लिसन, या तो सुन नहीं सकता या फिर देख नहीं सकता, ऐसा कोई दोस्त है आपकी आपको जो उसकी यात्रा जो है मिलकर करनी है। ठीक, तो उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सुझाव में क्या है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ है जो सुन नहीं सकता है या फिर देख नहीं सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उसको कहेंगे कि भाई हाथ पकड़कर चले, उसका हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है ऐसे बच्चे के लिए। ठीक, दूसरी बात क्या है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसको हम क्या करेंगे, चीजों को छूकर या स्पर्श करके अनुभव कराएंगे। ठीक है, वो फील कर पाएगा। आपने देखा होगा यदि आपकी कक्षा में, आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है, तो वो क्या करता है, जैसे मेरे पड़ोस में एक बच्चा है जो कि देख नहीं सकता है बट सुन सकता है, बहुत अच्छा सुन सकता है। तो वो अक्सर चीजों को क्या करता है, छूकर या फिर खाने वाली चीजें जब हम उनको देते हैं तो वो सूंघता है, उनको स्मेल करता है, स्मेल करेगा तब खाएगा। और किसी को यदि उसने, मान के चलिए मैं उसके पास जाता हूँ, तो वो पहले मुझे टच करेगा, देखेगा कि कौन व्यक्ति है, तब वो मुझे पहचान पाता है। मैं कई बार अक्सर उसको आम देता हूँ, सेब देता हूँ, चीकू, ये सब चीजें देता हूँ, कोई मिठाई देता हूँ, तो चीजों को पहले वो सूंघता है। तो ऐसी चीजें हम ऐसे बच्चों के लिए ध्यान रखें। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ढेर सारे मोबाइल ऐप हैं, हम क्या करेंगे, मोबाइल ऐप की भी सहायता इस काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे। अब है यहाँ पर लिखे संवाद। मेरे संग कल्लू जी, एक व्यक्ति था लेखक के साथ जी, मित्र भी परमानंदी थे। कल्लू जी उनके दोस्त हैं, परमानंदी थे, बहुत ही मौज मस्ती वाले थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। ये बच्चों छोटा सा हिंट के तौर पर मैंने लिखा है। आपको यदि इससे अच्छा लिखना है तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कल्लू जी को कहा लेखक ने, भारतेंदु जी ने। ठीक, क्या कहा भारतेंदु जी ने? अक्सर बात शुरू होगी कि हरिद्वार का यह दृश्य कितना मनमोहक है। कल्लू जी कहते हैं, सच कहते हैं, यहाँ की गंगा और पर्वत मन को शांति देते हैं। लेखक फिर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आकर सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जैसे आपने अभी एक गाना भी सुना है बच्चों कि गंगा के किनारे, कुछ ऐसा गाना है। ठीक, उसमें भी यही दिखाया गया, गंगा के किनारे बैठकर वो गाना गाया और जो है दिखाया कि क्यों रोता है बंदे। ठीक है, क्या लाया था,
किसके लिए रोता है, गंगा के किनारे बैठकर फील कर। तो ऐसा ही यहाँ इसलिए लेखक ने लिखा कि यहाँ आकर सारी चिंताएं दूर हो जाती है। एहसास होता है हमें इस बात का कि हम व्यर्थ ही चीजों की चिंताएं करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में जब आए तो कुछ लेके तो आए नहीं थे, और जिन चीजों की हम चिंता कर रहे हैं वो तो हमारे साथ जो है परमानेंट रहने वाली है नहीं, फिर किस बात की चिंता। तो जब हम हरिद्वार में जाते हैं तो ये सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कल्लू जी, और देखिए कितनी शीतल हवा चल रही है। लेखक, मेरा मन तो यही बस जाने को करता है। कल्लू जी, यही तो इस पवित्र भूमि का आकर्षण है। मतलब ये जो पवित्र भूमि है हरिद्वार की, ये है ही ऐसी कि जो भी यहाँ एक बार आता है बस उसका मन हरिद्वार में बस जाता है, और वह सदैव के लिए हरिद्वार का ही होकर रह जाता है, उसका मन कहीं और नहीं लगता है। अब ऐसे ही एक और जो है संवाद दिया गया है। यह भूमि तीन ओर से पर्वतों, सुंदर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। मानकर चलिए कि लेखक और प्रकृति के बीच में एक संवाद होता है, जिसमें वहां के पर्वत बोल रहे हों और लेखक उनसे बातचीत कर रहा हो। ठीक, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। छोटी सी हिंट मैंने यहाँ दी है, बाकी आप अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे लेखक ने कहा कि हे पर्वतों, तुम इतने शांत और सुंदर क्यों हो? पर्वत, क्योंकि हम प्रकृति की गोद में स्थिर रहकर सबको शांति देते हैं, इसीलिए हम शांत हैं। लेखक कहता है, तुम्हारी हरियाली मन को आनंदित कर देती है। आनंदित मतलब खुश कर देती है। पर्वत, मनुष्य यदि प्रकृति से प्रेम करे तो उसे भी यही शांति मिल सकती है। लेखक, गंगा और तुम मिलकर इस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देते हो। पर्वत कहता है, प्रकृति का सम्मान ही सच्चा सुख है, इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ये थे बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर। अब हम चलते हैं, देखते हैं ग्रामर पोर्शन क्या कुछ दिया गया है। बढ़ते हैं पाठ की तरफ। अब क्या दिया गया ग्रामर में? यहाँ दो शब्द दिए गए, है और हैं। इनमें बिल्कुल बारीक सा अंतर है बच्चों। एक तो है, एक है हैं। यहाँ पर ऊपर जो है ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जस्ट एक बिंदी का अंतर है। ठीक है, और बिंदी भी किस तरीके से? हम कहेंगे कि ये अनुनासिक है। ठीक, इसको आप जो है चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो ये जो बिना बिंदी का जो है ये लगता है एक वचन वाक्य में, जिस वाक्य में एक वचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ जब बिंदी लगती है तो इसका प्रयोग करते हैं बहुवचन में। जैसे उदाहरण देकर समझाया गया, विशेष आश्चर्य की बात या विषय यह है। विषय कितना है? एक ही विषय है। क्या? यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यहाँ देखो गंगा जी के बारे में कहा है, गंगा जी ही देवता है। अब एक वचन और बहुवचन के अलावा कई बार हम आदर सूचक शब्दों के लिए भी हैं शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का है, ये वाला आदर सूचक। अब गंगा मैया हमारे लिए आदर और सम्मान के लायक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उनको जो है हैं जो शब्द है उनके लिए प्रयोग किया है। यूं तो वैरागियों, वैरागियों क्या है? वैरागी एक वर्ड है, एक वचन है, लेकिन यहाँ वह शब्द है वैरागियों, ये अपने आप में है बहुवचन। बहुवचन है तो वाक्य के अंत में जो है प्रयोग हुआ है वो बहुवचन है। आप जानते हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के लिए है शब्द का प्रयोग होता है, और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है। गंगा एक वचन है, फिर भी इसके साथ है क्यों लगाया है? इसका कारण यह है, कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों के लिए भी बहुवचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम आदरार्थ, आदर जमा अर्थ, आदरार्थ बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए कभी भी हम ऐसे नहीं कहते मेरा पिताजी सो रहा है। नहीं, सो रहा है नहीं, मेरे पिताजी सो रहे हैं। यहाँ देखेंगे बिंदी लगी है। यहाँ पर पिताजी को आदर और सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। जैसे भारत का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सम्माननीय व्यक्ति हैं, सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं, इसीलिए जो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके लिए हैं शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अब कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें हमें सही जो है
शब्द भरना है, देखना है कि है आएगा या फिर बहुवचन वाला है आएगा। जैसे पहला दिया गया है, अब आदर अर्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं। प्राचार्य जी हमारे लिए जो है सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं, तो हम हैं लगाएंगे। वे अभी सभा में उपस्थित होंगे, या फिर होंगे नहीं, यहाँ भी हैं ही करेंगे क्योंकि प्रधानाचार्य ज्यादा नहीं है, एक ही है। वे अभी सभा में उपस्थित हैं। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते, माता पिता हमारे लिए सम्माननीय है, तो हैं लगाएंगे। मेरी बहन बाजार जा रही है, यहाँ पर है लिखेंगे, सिर्फ है। बाहर फेरी वाला, बाहर फेरी वाला खड़ा है, खड़ा है, उसे बुला लाओ। डाकिया जी आए हैं, यहाँ पर हम सम्मान दे रहे हैं, जी शब्द लगा रहे हैं, तो लिखेंगे हैं। डाकिया जी आए हैं। आप बहुत दिनों बाद आए, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान, डॉक्टर साहब भी सम्मान के योग्य हैं, तो हम हैं करेंगे। उनसे, उनसे परामर्श लेना चाहिए। आपके माता पिताजी कहाँ कहाँ गए हैं भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर सिर्फ इतना लिख दो, आपके माता पिता कहाँ हैं। सम्मान सूचक शब्द है, माता पिता के लिए यूज हुआ है। क्या मैं उनसे, क्योंकि दो हो गए, माता पिता में माता और पिता आएंगे तो बहुवचन हो गया है, तो हम उन लिखेंगे। ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते और समझते। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बंदर, अब बंदर का ऐसा नहीं कह सकते कि बंदरों पेड़ पर, नहीं, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई हो सकता है बंदर ज्यादा हो, तो हम ये भी लिखते हैं बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप श्रद्धा अनुसार लिखेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। भावों की पहचान। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाव हैं जो मानवीय भाव दिखाए गए हैं। प्रेम करना, संतोषी होना, भक्ति करना, किसी के प्रति श्रद्धा रखना, वैराग्य, वैराग्य मतलब कि आप साधु संत महात्माओं की श्रेणी में शामिल हो जाना, उसको वैराग्य कहते हैं। हैरान होना, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया, दुख, ये सभी मानवीय गुण हैं, मानवीय भाव हैं ये। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, पंक्तियों में बताना कि किस तरीके का भाव प्रयोग हुआ है। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़कर था। ये दिखाता है कि लेखक के मन में संतोष है, ठीक, किसी जो है भोजन को लेकर उनको किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई विशेष प्रकार का थाल सजा जाए, ठीक है, और किसी बड़ी टेबल पर, चेयर पर या किसी बड़े होटल में मेरी आओ भगत हो, नहीं, उन्होंने पत्थर पर ही भोजन किया, उनको पत्थर पर भोजन करके बड़ा संतोष मिला, ठीक है, सुख मिला उस चीज का, तो यहाँ पर संतोष जो है भाव प्रकट हुआ। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय हुआ। तो जब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात की जाती है तो हमें जो कुछ भाव दिखाई देते हैं, एक तो वैराग्य से संबंधित तो वैराग्य ही दिया गया है, और भक्ति से संबंधित भक्ति दिया गया है। इसके अलावा हम कहेंगे कि भाई जब भक्ति और वैराग्य आता है तो इंसान के मन में श्रद्धा का भाव, किसी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य, ये तीनों आएंगे सेम टू सेम। पंडे भी यहाँ के बड़े विलक्षण संतोषी हैं। मतलब भाई एक विलक्षण संतोषी है, इसका मतलब यह कि आश्चर्य की बात है, कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 रुपए को लाख रुपया समझ ले, बहुत बड़ी बात होगी, हैरानी की बात है ये तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैरानी की बात भी है और हंसी की बात भी है, तो हास्य भी हो जाएगा ये, है ना, हंसी की बात भी। क्यों?
क्योंकि 1 रुपए को लाख रुपए समझना तो भाई हंसी की बात तो है ही। ठीक है, तो आश्चर्य और हंसी। अब है हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है। ये दिखाता है कि जो है हरिद्वार में शांति और हरिद्वार की हवा में करुणा है, गंगा जी में उदारता है, वहां के पेड़ पौधे उदार हैं, करुण हैं, दया भाव से भरे हुए हैं। ठीक ठीक है, तो यहाँ हो गया सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। ये हो गया परोपकार दिखाता है, परोपकार और दया भाव दिखाता है हरिद्वार के पेड़ों का। पेड़ ऐसे कि या चाहे पत्थर मार लो फिर भी क्या करते हैं, फल देते हैं। ठीक, तो पेड़ों का परोपकार, उनका बड़प्पन और उनका दया भाव दिखाता है। तो ये हम यहाँ लिखें। अब है काल की पहचान। काल की पहचान में क्या दिया गया है? हर की पौड़ी नामक एक घाट है, यहीं स्नान भी होता है। आपने बच्चों अक्सर पढ़ा होगा काल। काल मतलब इंग्लिश के टीचर ने आपको टेंस पढ़ाए होंगे। टेंस में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब इन्हें हिंदी में फ्यूचर को हम बोलते हैं भविष्य काल और पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। तो अब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जिसमें हम सारी गतिविधियां पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लिख रहे हैं, ये काम वर्तमान में चल रहा है। आप कल कहीं खेलने गए होंगे, घूमने गए होंगे, दोस्तों के साथ बाजार गए होंगे, तो वो भूतकाल था। आप कल क्या करेंगे? ठीक है, कहीं पार्क में जाएंगे, पढ़ेंगे, मूवी देखने जाएंगे या फिर किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे, वो फ्यूचर की बात है। तो ये तीनों तरीके के कालों की हमने बात कर ली है। अब हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं नीचे, उनमें हमने बताना है कौन सा काल है। ठीक, पहला है निश्चय ही आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा। ये क्या दिखा रहा है? दीजिए नहीं, दीजिएगा, मतलब अभी भेज रहा है और उससे गुजारिश कर रहा है। किससे? जो पत्रिका का जो संपादक है, उससे निवेदन कर रहा है कि इसको अपनी पत्रिका में, संपादक जी अपनी पत्रिका में स्थान दीजिएगा। दिया नहीं है, दीजिएगा, तो भविष्य काल की बात हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात और नीचे लिखी गई है, जो वाक्य आपने दिए उनका काल बदलकर लिखना, नया वाक्य बनाना। इसको आप भूतकाल में लिख सकते हैं। कैसे? जो है संपादक ने अपनी पत्रिका में इस पत्र को स्थान दिया, ये हो गया। यह भूमि 3 ओर से सुंदर और हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है मतलब वर्तमान, तो हम यहाँ पर वर्तमान की बात करेंगे। वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने पर भी फल देते हैं, ये भी वर्तमान। अब आप इनको चेंज करेंगे भूतकाल या भविष्यकाल में। कैसे? वृक्ष ऐसे थे, ऐसे लिखेंगे, वृक्ष ऐसे थे मानो पत्थर मारने पर भी फल देते हों। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य होता था मतलब पास्ट की बात है, तो भूतकाल। और इसके अलावा मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले में टिका था, तो ये भी भूतकाल की बात है। आप बच्चों इनके वर्तमान और जो है भविष्य काल के वाक्य बनाकर स्वयं से आप लिखेंगे। अब है पत्र की रचना। पत्र की रचना में क्या दिया गया है? पत्र की रचना और संपादक महोदय, मैं चित्त से तो आपका अब तक वही निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को जो है संबोधित करके अपनी बात लिख रहा है। आप जानते होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है, संबोधन दिया जाता है। जिस तरीके से मान के चलिए आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी, इस तरीके का संबोधन लिखेंगे। ठीक है, पूज्य पिताजी, सप्रेम नमस्ते, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये क्या कहलाया? इसको कहते हैं संबोधन। जब भी आप किसी तरीके का अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो आप जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसको आप संबोधन देकर पत्र लिखते हैं। अंत में अपना नाम लिखते हैं ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। जब आप पत्र पूरा कर लेंगे तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? आपका लाडला बेटा, है ना, आपका लाडला बेटा या प्रिय बेटा, फिर आप अपना नाम, ये पत्र शैली में लिखा जाता है। अब क्या कहा गया है कि कुछ चीजें दी गई है यहाँ पर, पत्र की विशेषता है।
पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई है, इन्हें जो है आप मिलाकर लिखे। जैसे पत्र की विशेषता में व्यक्ति परकता, मतलब क्या है? पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। तो ऐसी कोई पंक्ति जिसमें जो है लेखक ने किसी चीज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं पाठ में, हरिद्वार पाठ में, तो वो बताइए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि लेखक ने एक जगह पर लिखा है कि हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, स्नान आदि अत्यंत से विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो ये उसकी व्यक्तिगत जो है विचार या अनुभव थे। संवाद जो है, जब हम किसी के साथ संवाद स्थापित करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, तो उसको बोलते हैं संवादात्मकता। पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। मतलब जब हम ने यह पाठ पढ़ा तो हमें महसूस हुआ कि जो पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम ही से ही बात कर रहे हो। तो ऐसा कब लगा हमें? तो हम यहाँ लिखेंगे कि संवाद शैली में जो व्यक्त किया गया जो वाक्य है, उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक जगह पर, ये है पाठक से सीधा संवाद। एक दिन मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके और जो है भोजन परोसकर खाया है। ठीक है, ये हो गया है। अब है स्वाभाविक शैली, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। तो ऐसी शैली का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ हम बात करेंगे, संपादक महोदय, मैं चित्त से अब तक भी जो है वहीं पर निवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कृत्रिम भाषा नहीं होती है, तो तीसरे के साथ मैच करेंगे। अब है चौथा, व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन कहाँ किया है वो देखना है अब हमने। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहां लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये जो बात है यहाँ पर जो लिखी गई है ये वाली, ठीक, ये वाली लाइन को मिटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे संवादात्मकता में ये वाली, इस तरीके से। ठीक, अभिवादन और संबोधन आपका, हम इसमें लिखेंगे कि क्या है ये, अभिवादन और संबोधन। पत्र का आरंभ, जिसमें व्यक्ति संबोधित व्यक्ति का आदर पूर्वक संबोधित किया जा रहा है, तो इसको हम इसके साथ मैच करें, श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक, इसके साथ हम मैच करेंगे। फिर है हस्ताक्षर, लेखक अपना नाम संबंध से पत्र को समाप्त करता है, तो आपका मित्र यात्री। ये हो गया उपसंहार निवेदन, लेखक पत्र समाप्त करता है, अपनी इच्छा भी प्रकट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको मैच करेंगे किसके साथ? हाँ, ये है, आप इसे स्थान दीजिए। मुख्य विषय वस्तु ये है कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद आया, तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। अब है, यहाँ पर दिया गया कि कुछ शब्द बताने हैं जो हरिद्वार से जुड़े हों। हरिद्वार से जुड़ते ही, हरिद्वार के बारे में सोचते ही जब कुछ शब्द याद आते हैं तो गंगा स्नान, वहाँ के मंदिर और वहाँ की शांति, ठीक, और हम बात करें तो गंगा आरती, गंगा आरती वहाँ की बड़ी मन को सुकून देती है। जैसे ही हरिद्वार का जिक्र आता है तो चित्र एक ही उभर कर आता है, हर की पौड़ी, शीतल हवा। आप रात को बैठिए गंगा जी के घाट पर तो आपको शीतल हवा महसूस होगी, और घाट घाट तो रह ही गया। तो ये सब शब्द जो है हम जो है गंगा जी जब देखने जाते हैं हरिद्वार में तो हमें वहां पर याद आते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की तरफ हम चलते हैं। कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जस्ट वेट, कुछ एक बात यहाँ पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में है, आप जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के कार्यक्रम को बताने के लिए सूचना पट लिखिए, जिसमें आप जो है सूचना पट लगाया जा सके। इसका मतलब है कि आप एक नोटिस लिखिए। ठीक है, नोटिस में क्या होता है बच्चों, आप पेपर में इस तरीके की लाइनिंग खींच के ऊपर बड़ा बड़ा लिखेंगे सूचना पट, है ना। फिर आप कंटेंट लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिखेंगे
सभी को सूचित किया जाता है, सभी को सूचित किया जाता है क्या कि जो है आगामी 21 जून को विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और यह योग दिवस विद्यालय के खेल जो ग्राउंड है उसमें मनाया जाएगा। सभी शिक्षकों और सभी छात्र छात्राओं की भागीदारी अनिवार्य है। आप जो है अपने योगा मैट साथ में लेकर आएं और योगा जो है दिवस सुबह 7 बजे जो है मनाया जाएगा। ठीक, तो आप फिर नीचे लिखेंगे कि सदन अध्यक्ष या हाउस मास्टर करके आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब है आगे बढ़ते हैं। अपने शब्द शीतल वायु, शीतल का अर्थ मतलब होता है ठंडा, विपरीत शीतल का उल्टा हम लिखेंगे गर्म या फिर उष्ण। ठीक है, समानार्थी तो ठंडा ही होगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि गंगा जी का जल बहुत ज्यादा शीतल है, मतलब ठंडा है। ठीक, बाकी आप अपने अनुसार भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब है आगे चलते हैं। ये सब बच्चों आप खुद से करेंगे, बहुत ही आसान एक्टिविटीज हैं। हम एक छोटी सी पहेली है उसको हम सॉल्व करेंगे। आज की पहेली, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, पाठ में से खोजिए और उनके बारे में नीचे लिखिए। एक मसाले का नाम, एक क्या दो आए हैं यहाँ पर। एक तो आया है जावित्री, एक शब्द आया है जावित्री। जावित्री से जो है हरिद्वार में उगने वाली घास को कंपेयर किया गया है। और जो है एक जो शब्द आया वो है दालचीनी, दालचीनी। कपास से जुड़ा एक शब्द, इसमें आया है जनेऊ। जनेऊ जो होता है बच्चों वो कॉटन से बना होता है। जहां स्नान होता है वो है हरि की पौड़ी, हरि की पौड़ी। वृक्ष के किसी अंग का नाम तो ढेर सारे हैं, जड़ लिख दीजिए, तना लिख दीजिए। एक नगर या तीर्थ का नाम तो भाई हरिद्वार लिखेंगे हम तो। ठीक है, हरिद्वार हो गया। कनखल भी लिख सकते हैं। आगे है व्यापार से जुड़ा स्थान, ज्वालापुर। कनखल भी लिख सकते हैं। नदी का नाम जो पाठ में आया वो है गंगा। पर्वत का नाम विलोप पर्वत आया है। और एक धार्मिक ग्रंथ का नाम तो है श्री भागवत, जो पाठ में लेखक ने जिसका जिक्र किया। तो ये था बच्चों हमारे पूरे पाठ का सॉल्यूशन, ग्रामर, क्वेश्चन आंसर, कुछ वर्ड मीनिंग। आई होप कि आपको पूरा लेसन इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।